नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस एक बार फिर से हम नई बस्ती में पहुंचे और देखिए यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है और उसके बाद दुकानदार फिर से एक बार बाहर आए हैं, क्योंकि इन्हें आश्वासन दिया गया था जब तक इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा इन दुकानों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व ये कहेंगे डिप्टी सीएम थे कविंदर गुप्ता जी आए थे, विक्रम रंधावा, अन्य नेतागण भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कई संगठनों ने समर्थन भी दिया था। पर अब देखिए जेसीबी जो आई है वो सामने जेसीबी खड़ी है और इससे में इन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो स्टाफ आया था वो हमें देखकर भाग गया जब दुकानदार यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या लगता है इनके साथ फिर कोई साजिश खेली जा रही है, करनी और कथनी में अंतर किया जा रहा है। कहा गया ये था कि इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तब तक दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा या इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होगी, पर आज फिर से दुकानदार बाहर आए हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जरा इधर आइए भैया, इधर आओ भैया, इधर आओ। चलिए पवन सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपने तो उस दिन ये कहा था कि जब तक इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा तो दुकानदारों को छेड़ा नहीं, जिनकी दुकानों को छेड़ा नहीं। पवन जी, आज फिर से दुकानदार इकट्ठे हो गए, एक डर का माहौल है इनके अंदर कि कहीं फिर से। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। पुलिस यहाँ जरूर आई है, तो बाकी आप जेसीबी वहाँ देख रहे हैं, वो मुझे लगता है ये नाला जिस पे मैं खड़ा हूँ ये बन रहा है। ये सफाई करने नहीं सफाई, ये नया बना है नाला, वो भी आगे नाला ही बन रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस। दुकानें जहाँ हैं वहीं हैं, लेकिन जो दुकानें जाएंगी उनके बदले दुकानें भी मिलेंगी। आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ सकते हैं, पहले मिलेंगे या बाद में मिलेंगे, साथ। इसलिए निश्चित डर का माहौल है इनके चेहरों पर। ऐसे ये हमारी जो नई बस्ती है ना, यहाँ पे तकरीबन दुकानदार भाई हैं। काम शाम भी मुझे लगता है थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए उन्होंने देखा कि पुलिस का एक जत्था यहाँ पे आया तो सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि पवन जी आए, मौके पे देखें। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आखिर इस तरह की तो कोई आपके विषय में तो कोई और बात नहीं है, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई डर का माहौल नहीं है। मैं आपके माध्यम से, रश्मि जी आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं, माननीय गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इन 39 दुकानों के बदले हमें जम्मू के हार्ट ऑफ सिटी में ही दुकान देने का प्रस्तावित है, और वो प्रपोजल भी चला गया है, मंजूरी भी होगी। अब कब वो देते हैं, अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की बीच में आपत्ति हुई, हाँ, तो उसके बाद होगा। फिलहाल आशा नहीं आएगी, आपने आशा है। वो जो हम मिठाई खा के आए ना, वो शुगर फ्री मिठाई थी, निश्चिंत हो जाए। चलिए, क्योंकि हमने भी देखा दुकानदार भाई लोग बाहर निकले तो हमारा भी ड्यूटी बन जाती है पूछना, क्योंकि ये ना हो आपको भी पता ना, हमें भी पता ना हो, तो बाद में। सबसे बड़ा शुक्रिया मैं आपका करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारी जो पीड़ा थी वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब तक पहुँची। तो इस दुकानें जो बच रही हैं या इनको जो रिहेबिलिटेशन हो रही है, इसमें आपका भी भरपूर योगदान है। मैं आपका भी हाथ जोड़ के से नमन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी है, क्योंकि आप जनता के साथ, अपने इन लोगों के साथ एक परिवार समझकर बिल्कुल शाना बशान खड़े हैं। आई एम ऑलवेज कमिटेड। जहाँ मैं खड़ा हूँगा, जो चीज़ बोलूँगा वो झूठ नहीं होगी। हर नेता आपके जैसा कमिटेड हो जाए। टिकाऊ हो सकता है लेकिन बिकाऊ नहीं है, ना अपने लोगों के आगे ना सरकार के आगे। पवन जी, काश हर नेता आपकी तरह सोच रखता हो, तो हमें नहीं लगता कि जम्मू में कोई भी दिक्कत। सब बढ़िया होगा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, अच्छे लोग आएंगे, लोगों का अच्छा काम, अच्छे दिन आने चाहिए। बिल्कुल आएंगे लोगों के लिए अच्छे दिन। कोई भी यहाँ पर अच्छे, कोई भी कमल का फूल जो लेके आएगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। कमल का फूल लेके आएगा, बिल्कुल खुशबू भी आएगी सबको। चलिए, ये क्योंकि एक डर का माहौल तो बना ही हुआ है जनाब। पहले इन लोगों ने काफ़ी परेशानियां देखी हैं। भैया जी, आज असें दिखा फिर लोग इकट्ठे हो गए, अस भी डरी है, पता नहीं बेचारे ते फिर मुसीबत कोई आई है। तुस डरिए, अस ते भलेंगे डरिए। असें दुकान बैठे थे, पता लगा कि दो ट्रक पुलिस आई है, NH वाले आई हैं, जेसीबी बाहर खड़ी है। नहीं, अगर नाला बना दे फिर पुलिस दे आने का तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
दरअसल आए थे दुकानें तोड़ने, सीधे नायब साहब को फोन पुलिस किया। वालों से किस लिए, वो बोल रहे हैं हम दुकानें तोड़ने के लिए आए हैं, उन्होंने तब भेजा हमें। पर पवन जी कह रहे नहीं मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अभी तो फिर क्या करने हैं, दूध भी नहीं आया यहाँ पे। वही तो सोच रही हूँ, क्योंकि देखो अगर इसका काम लगा ये ये तो पवन जी से फिर कब से बात लगा, पहले नहीं क्योंकि अगर लगा तो पुलिस की फोर्स जब मंगाने का क्या मतलब? जिस दिन वो पूरा तोड़े है, बाथरूम तोड़ा है, जहाँ ये दुकानें तोड़ी हैं, उस दिन पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, उस दिन कोई पुलिस नहीं आई। आज 2 ट्रक पुलिस कैसे आ गई, और ट्रक आ ये गई नाले के लिए आई है क्या सर? कह रहे बिल्कुल नाले। नहीं। ये दुकानों के लिए आई थी। भैया देखो ये उनको भी वर्ग ला रही है एडमिनिस्ट्रेशन, पवन जी को बेचारों को उनको भी वर्ग ला नहीं, मैंने भी फोन किया, उन्होंने बोला ये नहीं हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं था क्या प्रोग्राम जो कैंसिल हो गया? अगर दुकान हमें कोई जगह दिखाई नहीं है तो फिर दुकान पहले जगह बताओ, तो फिर उसके बाद आओ तोड़ो। हम खुद ब खुद जाने को तैयार हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे में धोखे में रख रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान। तलवार लटकी हुई है अभी भी। बिल्कुल। तलवार देखो, हमें उन्होंने परेड में किया, छित्ती दुकानें सील की, फिर खोल भी दी जब हमें वो भी पता खुल भी मीडिया क्या में जब आई है, लड़की। बोर्ड बैंकिंग के लिए कर रहे हैं ना ये अपने, मैं टेस्ट कर रहे हैं। सिटी है तो खुला देते हैं। मतलब ये कि पुलिस आई, बोलते हैं कि हम दुकानें तोड़ने आए हैं, साइकिल वाली और हलवाई की दुकानें। तो इन्होंने नायब साहब का होना, कहते हैं हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया है। तो हरासमेंट है ना दीदी, हरासमेंट है, कभी कभी आपको तलवार रात को कुछ भी कर सकते हैं, घर पे हम सोएंगे पीछे तोड़ देंगे। जैसे उस दिन 36 दुकानों को रात को लॉक दिया, 3 बजे निकाल दिए बाहर। क्या नाम है? पवन जी एक सवाल, पवन जी मुझे याद आ गया अब एक सवाल, ये पवन जी से पूछते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, यहाँ के दुकानदार भाइयों का सवाल है, मेरा नहीं है। आपने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल की, उन्होंने कहा नहीं नाला बनाने के, तो 2 ट्रक भर के पुलिस किस लिए बुलाई? अनदर कोई इशू होगा उनका। ये आपको भी लगता है आपको भी बना रहे हैं कुछ? नहीं, मैं क्योंकि हमने जो भैया ने हमें स्टार्ट में कहा कि 2 ट्रक भर के आई थी, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपसे उन्होंने आई एम नॉट अंडर मैट्रिक, आई एम ए ग्रेजुएट पर्सन। We know that. मैं 2 साल से इस एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ, 10 साल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा एक एक्सपीरियंस है। कहा मेरी हमारी बात हुई, कहते हैं हमारा तोड़ने आए थे दुकानें पर, हमारा कैंसिल हो गया प्रोग्राम। ऐसा कुछ नहीं है, जो तोड़ने आते हैं वो कैंसिल करते हैं कभी मौके पे। फिर झूठ बोल रहे हैं? अब किसी का कोई दुकानदार खुद ही बोल रहे हैं, किसी का बताइए कौन सा दुकानदार है? पुलिस वालों को सही में पता नहीं था, कोई कह रहा दुकानें इस तरफ टूटेंगी, इसीलिए बोल पहने का हुआ। मतलब आए तो सही ना दुकानें पुलिस तोड़ने वाले कह रहे थे, हाई अथॉरिटी ने किसी ने कहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बात करता फिर बात। नहीं करता। पवन जी ने कहा ना कि नाला एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा नाला करने आए, फिर 2 ट्रकों की क्या? सुने बात, दुकानों के लिए रेवेन्यू ने यहाँ पे आना था, उसका कॉर्पोरेशन के यहाँ, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आता है। इसका काम तो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ नेशनल हाईवे वालों ने आना था, उनमें से तो कोई नहीं आया। हो सकता है कोई ना कोई ये जो मादक पदार्थ यहाँ पे तस्करी हो रहे हैं उस विषय में पुलिस यहाँ आई हो, कोई ना कोई यहाँ से गुजरना हो। दुकानदार क्यों बाहर आए? किसी प्रकार का पैनिक नहीं, वो देख रहे हैं कि है क्या। और भैया ने, वो भैया खड़े, उन्होंने बोला कि यहाँ पर उन्होंने हमें बोला पुलिस ने कि हम दुकानें तोड़ने आए, और जब पवन जी, भैया जी इधर आइए, भैया जी इधर आना जरा, भैया इधर आना जरा, भैया जी इधर, नहीं पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, भैया जी इधर आइए, हमारा काम है सच को बिल्कुल दूध की तरह सामने बाल मक्खी जैसे निकालते, सच निकाला। भैया आपको जब पुलिस यहाँ 2 ट्रक भर के आई, आपको क्या कहा गया? नहीं, ये आपस में इनसे बातें कर रहे थे कि हमने अलाइनमेंट सीधी करनी है, दुकानें तोड़नी है। ये इनसे कोई दुकानें तोड़नी है, हमारे यही बात हुई। जब हम आए तो जैसे हम जहाँ इकट्ठे हुए सारे, तो आस-पास सारे खिसक गए। कितने ट्रक आए थे? 2 ट्रक भर के? कम से कम 60-70 पुलिस वाले होंगे, 2 ट्रक थे। देखो मैं आपके सामने, हमने तो झूठ नहीं बोला ना। आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं मुझे कोई जानकारी हुई है कि ये पुलिस यहाँ क्यों आई है। आज यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी रीज़न से यहाँ पे आई है, इसलिए ये एक पैनिक जो भ्रम यहाँ पे फैला हुआ था, इस प्रकार का कोई नहीं है। पुलिस ने ना दुकानें तोड़नी है ना बना के देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर को मेंटेन कर, तभी खड़ी हो जाती है जहाँ भी। यहाँ कोई बड़ा वीवीआईपी है तो उसको सिक्योरिटी देनी पे, हो सकता है ये खुली जगह हो, यहाँ पे इकट्ठे हो। दुकानदारों को फिर से परेशानी का आप हो ना, फिर क्या होप फॉर द बेस्ट, आप हो ना, बिल्कुल हैं। जहाँ थे, जो 1 महीना पहले पवन सिंह यहाँ खड़ा था, आज 1 महीने बाद भी खड़ा है। जब तक दुकानें नहीं बनती, जब बन जाएगी उसके बाद मेरी इनसे नमस्ते। ये दैट्स द स्पिरिट पवन जी। स्पिरिट नहीं है, कंफर्मेशन। धन्यवाद। आपने देखा एक पैनिक रेट हो गया था जब गाड़ियां 2, अंकल जी राम से, जब गाड़ियां 2 यहाँ पुलिस की भर के गाड़ियां आई, तो नेचुरली यहाँ के लोगों को तो पैनिक होगा ही। उन्होंने कहा, आपस में बातें कर रहे थे कि हम यहाँ दुकानें तोड़ने आए। जब यहाँ पर दुकानदार इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, इधर उधर फ़ोन हुआ, इन्होंने कहा ऐसा सारे भाग गए।
तो फिर ये हमें भी नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब पवन जी ने कहा, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है पवन सिंह जी ने, कि ये अश्योरेंस है, अश्योर्ड है और ये कंफर्मेशन है, यहाँ पर तब तक दुकानों को हाथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगाएगी जब तक इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।